के लिए अब हम समझेंगे लाइफ ऑफ अ डॉक्टर या फिर उसका एजुकेशनल पाथ। एक अच्छा। डॉक्टर को एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने में 13 साल का टाइम लगता है। एनाटॉमी, ऑप्थेमोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये सब। हर पेशेंट अपने आप में एक अलग केस लेके आता है। वन टू वन काउंसलिंग वन टू बेसिकली। वन काउंसलिंग। ओके। वी हैव, उसमें क्या प्रोसेस रहता है, वी ऑन बोर्ड वन एम्बेसडर। तो दिक्कत नहीं आई? जैसे कॉमर्स से तुम्हारी, मुझे बताया कि ग्रेजुएशन कॉमर्स से थी, वो मेडिकल फील्ड में रहा, तो मतलब कैसे ट्रांजिशन जो ये लिया? इजी तो नहीं था, कोई वीकेंड नहीं है यूट्यूब पे आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि उसमें रियल इमेजेस ऑफ ऑपरेशंस होती हैं। हाँ। एक सर्जरी की रियल वीडियो होती है। ओके। इंडिया में कोई डॉक्टर है वो यूएस में सर्जरी कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ एआई। होता है कि भाई इतना आपने रेवेन्यू जनरेट करना ही करना है, नहीं तो आपको फिर डाल दिया जाएगा पीआईपी तो में। आपको भी स्टूडेंट्स के हैं? पीजी स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रक्चर क्या रहता होगा? फीस रहता है 7 to 8 lakhs मैक्सिमम। अच्छा। उसको अगर आप हर मंथ अचीव करते हो हाँ, हाँ। तो आपका इंसेंटिव 12 lakhs तक जा सकता है। पर एमबीबीएस में आज के टाइम में 1.5 करोड़ इजीली चाहिए। Hello, this is Vibhuti Khanna from Career Chit Chat, another series on a sales प्रोफाइल। सेल्स प्रोफाइल में कह रही हूँ कि भाई असली पैसा तो सेल्स में बनता है, भाई हम ये कहते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उस बंदे के कैलिबर पे। तो कैसे एक बंदे ने ग्रोथ करी? हमारे पॉडकास्ट का जो मोटिव है, रियल जर्नी रियल सक्सेस। तो हम रियल पीपल को लाके रियल डिस्कशन करेंगे और आपको एक रोड मैप देंगे कि भैया इस तरफ जाना है या नहीं जाना है, कहाँ प्रॉब्लम आती है, कहाँ नहीं आती है। तो लेट्स वेलकम मनन खुराना। मनन खुराना खुद ही बताएगा कि भैया बंदा करता क्या है। तो आज हम इंट्रोड्यूस करते हैं मनन खुराना को, जिनका एक सेल्स प्रोफाइल है, जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हैं। आपके लिए क्या जर्नी वो लेके आए हैं, क्या उन्होंने ग्रोथ की है अपने करियर में, वो हम डिस्कस करते हैं। तो मनन, मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप अपने बारे में कुछ बताओ। So this is Manan, 24 years old, living in गुड़गांव from last 20 years। मैम से ही हमने पढ़ा है अकाउंटेंसी, शेरवुड से ही पास आउट हूँ मैं। तो बीबीए किया है मैंने, अंडर ग्रेजुएशन। एमबीए का भी प्लान चल रहा है, बट उससे पहले एक प्लान था कि एक रियल वर्ल्ड को देख लें एमबीए करने से पहले। क्योंकि अगर एमबीए एकदम मैंने एक फ्लो में कर दिया तो फिर वो जो एक्सपीरियंस लेना चाह रहा हूँ मैं रियल इंडस्ट्री का, वो नहीं ले पाऊँगा। तो करंटली वर्किंग इन सेल्स प्रोफाइल फ्रॉम लास्ट 2.5 years। तो सेल्स प्रोफाइल में बेसिकली क्या, मतलब बेसिकली कर क्या रहे हो? सेल्स प्रोफाइल पहले मैं बताता हूँ कि मैं प्रोडक्ट क्या है हमारा। सो एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, जैसे आपने सुना होगा बायजूस के बारे में, जो कि सर्व करता है स्कूल स्टूडेंट्स को। ओके। वैसे ही हमारी एक एडटेक कंपनी है, हमारी नहीं मतलब मैं उसका पार्ट हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन का। वो एडटेक है डॉक्टर्स के लिए। ओके। जो एक डॉक्टर की लाइफ कैसे होती है, 12th में पीसीबी उन्होंने ली। हाँ। पीसी के बाद नीट यूजी दिया। ओके। नीट का एग्जाम दिया, उससे उनको एमबीबीएस कॉलेजेस मिलते हैं। अब हमारा काम उसके बाद स्टार्ट होता है। अच्छा, एडमिशन हो चुका है उनका एमबीबीएस में? हाँ। वो नीट यूजी उन्होंने अपनी मेहनत से करा। हाँ। नीट यूजी के फिर अलग थोड़े वो आते हैं इंस्टीट्यूशंस। अच्छा। हमारा काम होता है उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो आप जब वो लोग यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज उन्होंने ऑप्ट कर लिया, तब आप उन्हें अप्रोच करते हो? जब वो एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में होते हैं। ओके। किस लिए? पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए? इसके लिए अब हम समझेंगे लाइफ ऑफ अ डॉक्टर या फिर उसका एजुकेशनल पाथ। एक डॉक्टर को एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने में 13 साल का टाइम लगता है, एवरेज टाइम। अच्छा। वो कैसे लगता है? आपकी 5.5 years की एमबीबीएस होती है। हाँ हाँ। उसके बाद जैसे हम एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स पीजी करते हैं, हमारी पीजी एमबीए है, उनकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है उसमें फिर वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करते हैं। हाँ। एमबीबीएस में वो 19 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अच्छा। स्टार्टिंग फ्रॉम हेड टू टो। एनाटॉमी, ऑप्थेमोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये सब। पोस्ट ग्रेजुएशन में दे सिलेक्ट अ पर्टिकुलर ऑर्गन। उनको उस ऑर्गन के ऊपर पूरी लाइफ वर्क करना है। ओके। तभी वो एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं। ओके ओके। तो वी हेल्प देम टू चूज देयर पाथ कि कौन सा आपको पर्टिकुलर स्पेशलिटी करनी है। ओके।
अब वो 5.5 years की MBBS के दौरान हम उनको रीच आउट करते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे नीट PG एग्जाम्स के लिए, क्योंकि नीट UG में ऑलमोस्ट 15 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं हर साल। देन वो काउंट धीरे धीरे सैचुरेट होता रहता है। नीट PG में थोड़ा सा चंक बच जाता है इनका डॉक्टर्स का। अच्छा, तो नीट PG के लिए हमारी ऐप उनको हेल्प करती है, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं फैकल्टी के। अच्छा, फिर तो ऐप से मतलब क्या, वो क्या करते क्या है बेसिकली? ड्यूरिंग द MBBS उनके पास जो थियोरेटिकल पढ़ने का टाइम होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में ही होता है, फोर्थ फिफ्थ ईयर में उनको इंटर्नशिप में भेज दिया जाता है ओके डायरेक्टली टू द वार्ड्स, OPD। ओके ओके रियल लाइफ अब आप पेशेंट के ऊपर अब वर्क कर सकते हैं। तो आपने किताबों से पढ़ा है, हाँ अब आप उसको रियल लाइफ में अपना स्टार्ट करो जर्नी कि हाउ टू अप्रोच द पेशेंट, उनकी डिजीज समझो, केस डिस्कशंस होते हैं उनके ऊपर। तो वो सब चीजें एक क्लासरूम में नहीं हो पाती, वो हेजिटेट करते हैं अपने डॉक्टर से, सीनियर से पूछने में। ओके, हमारी जो ऐप है उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो कि एक DM MD डॉक्टर्स ने रिकॉर्ड करे हुए हैं। उस ऐप के ज़रिए हम उन डॉक्टर्स को बताते हैं, गाइड करते हैं कि आप इसको मतलब अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ इस ऐप को। उसमें आपका एक जो जर्नी है वो इजी हो जाएगी। आपके जो डाउट सेशंस हैं आप एक बार पूछो, क्योंकि हमारी तरह नहीं है कॉमर्स का एक सब्जेक्ट मतलब एक टॉपिक पूछा और समझ आ गया। MBBS इज अ वास्ट सब्जेक्ट इटसेल्फ। MBBS के बाद भी फिर उनको काफ़ी ज़्यादा 6 साल की और जर्नी है अगर उनको एक सुपर स्पेशलिटी करनी है। तो इतने क्वेश्चंस होते हैं, इतने केस डिस्कशंस होते हैं, हर पेशेंट का एक अलग डिजीज़ है, एक अलग उसकी जो भी लाइफ जर्नी है, एक अलग हिस्ट्री है, पेशेंट की हिस्ट्री अलग होती है। किसी को 7-8 सालों से डायबिटीज़ है, किसी को कोई अलग डेफिशिएंसी है, किसी विटामिन मिनरल्स। हर पेशेंट अपने आप में एक अलग केस लेके आता है। उस केस को कैसे समझा जाए उसमें हमारी वो आपकी जो ऐप है वो इनको मतलब बेसिकली नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए है, नॉलेज के लिए, और एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं तो जो एक कोर्स होता है उसके अंदर कोर्स होता है उसके अंदर 2 साल का 3 साल का अच्छा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। हाँ, तो आप उन्हें अप्रोच कैसे करते हो डॉक्टर्स को? फील्ड विजिट्स पे होता है, जैसे कि एक 2 टीम्स होती हैं। अच्छा, इनसाइड सेल्स होता है, एक फील्ड सेल्स होता है। ओके, इनसाइड सेल्स का काम है कि वो ऑफिस में जाके कॉलिंग करते हैं। मतलब आप बेसिकली अपने ऑफिस में जाके जहाँ आप वर्क बट करते मेरा तो फील्ड का है, मैं अच्छा दोनों डिफरेंस बताया कि सेल्स का क्या अप्रोच रहता है इन इंडस्ट्री। एक तो होता है कि मैं खुद एक प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मैं उनकी वेबसाइट पे गया, मैंने फॉर्म फिल किया दैट आई एम इंटरेस्टेड, आई एम लुकिंग फॉर योर प्रोडक्ट। वहाँ का सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको रीच आउट करेगा ओके कि यू शोड द इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई वी आर रीचिंग आउट टू यू। बट वही हमारा काम अपोजिट है। अच्छा, हमको फील्ड पे जाके डिमांड जनरेट करनी है। ओके, दैट वी 1-to-1 काउंसलिंग बेसिकली 1-to-1 काउंसलिंग। ओके, वी हैव दिस सॉल्यूशन, आर यू इंटरेस्टेड टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी और यूज आवर प्रोडक्ट। ओके, सो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो मतलब लीड कन्वर्ट होती है जो आप 1-to-1 काउंसलिंग करते हो? क्या परसेंटेज रहता है बेसिकली? 1-to-1 हमारा क्या प्रोसेस रहता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हाँ, MBBS कर रहे हैं, MBBS एडमिशन ले लिया है, एडमिशन ले लिया। हाँ। अब ऐसा नहीं है कि हम एक कोई बेचने जाएंगे, हाँ। अगर सीट्स वहाँ पे 200 की है हाँ, तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है, वी ऑन बोर्ड 1 एम्बेसडर, ओके जो कि आजकल हर इंडस्ट्री में चल रहा है ओके कि कंपनीज के साथ टाई अप होते हैं, किसी एक को इन्फ्लुएंसर को ऑन बोर्ड कर लिया या आपका क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, उनको हम एम्बेसडर बनाते हैं। अच्छा, उस एम्बेसडर की फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एम्बेसडर भी मेडिकल फील्ड का होता होगा ना? वो एम्बेसडर आपका MBBS का ही एक स्टूडेंट होता है, अच्छा, वो अपनी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, ओके, या फिर हम उसको फील्ड पे जाके रीच आउट करते हैं तो भी वो इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट काफी सालों से चल रहा है, 5 से 6 साल हो गए, प्रूवन रिकॉर्ड्स हैं, रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आते हैं। उसके बाद उनको ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है मार्केट में एक कि प्रोडक्ट अच्छा है, हमारे सीनियर्स भी यूज कर चुके हैं, सीनियर से भी काफी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि सर हमें क्या यूज करना चाहिए, आपने क्या यूज किया था इस इंडस्ट्री में। ठीक है, अब वो नॉर्मल अपना एग्जाम देंगे, हाँ, जैसे हम एज अ MBA स्टूडेंट कैट की प्रिपरेशन करते हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी इंडस्ट्री में कोई ऐसा ऐप नहीं आया कि जो कैट की प्रिपरेशन करा दे। अच्छा, हम जाते हैं हाँ हाँ हाँ, इंस्टीट्यूशंस में, टाइम हो गया या फिर करियर लॉन्चर हो गया, हम ऑफलाइन क्लासेस जाते हैं। बट ये MBBS के लिए ऑनलाइन है। ओके, अगर कैट का कोई आ गया प्रोग्राम ऑनलाइन है, आप पढ़ लो, वो भी एक ऐप
बेस्ड सॉल्यूशन है, वो अभी हमारे कॉमर्स में नहीं आया, बट ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो MBBS वालों के लिए है। तो दिक्कत नहीं आई? जैसे कॉमर्स से थे तुम्हारी, मुझे बताया कि ग्रेजुएशन कॉमर्स से थी, अब जो डिस्कशन रहेगा वो मेडिकल फील्ड में रहा, तो मतलब कैसे ट्रांजिशन जो ये लिया, इजी रहा या मुश्किल रहा? इजी तो नहीं था, मतलब प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती थी हमारी बेंगलोर में, काफी टाइम रुका मैं ड्यूरिंग द स्टार्टिंग डेज, तो वहाँ पे मतलब माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है जब आप अपने आसपास वालों से सीखो, वो टर्म्स यूज करना सीख जाओ, अप्रोच कैसे करना है, उनकी क्या नीड है, क्योंकि हमको नहीं पता कि ऐप में क्या पढ़ाया जा रहा है। वो तो उनको ही पता है कि बुक्स वो ही पढ़ के आए हैं, टेक्स्ट बुक्स से आपको तो लीड्स कन्वर्ट करके देनी है। हमको तो पता है कि प्रोडक्ट कैसे हेल्प करेगा, कैसे हमारा प्रोडक्ट एक गैप फिल करेगा आपकी जर्नी में, उसके लिए हम उनको रीच आउट करते थे। अच्छा, हमारा बस ये होता था कि ट्रस्ट बन जाए फैकल्टी से, कि फैकल्टी रिनोन है, काफी लोग जानते हैं फैकल्टी को, इन द पास्ट काफियों को उन्होंने गाइड किया है। फैकल्टी का खुद का भी रिकॉर्ड उसके लिए अच्छा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हमसे पढ़ के गए हैं काफी अच्छा रिजल्ट निकला है उनका। हाँ, मतलब बेसिकली मुझे एक तरीके की कोचिंग ही लग रही है, प्रो ऐप बेस्ड कोचिंग है, ऑनलाइन है। देखो आज का टाइम ही ऑनलाइन का हो गया, चाहे हम भी कहें, मैं भी कोचिंग रन करती हूँ, तो मुझे जब तक मैं ऑनलाइन मीडियम नहीं रख रही हूँ तो हम सरवाइव नहीं कर सकते इंडस्ट्री में, और वो चाहिए, और वो तो फिर हॉस्टल में बैठे हैं, कंटेंट तो उनको चाहिए ही चाहिए, वो चीज़ है। अब जैसे स्टार्टिंग में आपने, मैं कहूँगी आपने जब ग्रेजुएशन के बाद इस प्रोफेशन में आप आए, तो मतलब क्या चैलेंजेस रहे? एकदम से सेल्स प्रोफाइल, मार्केटिंग प्रोफाइल है भाई, अगर कोई बंदा, मुझे जहाँ तक ध्यान है, अगर मनन को मैं जाऊं पीछे, जब आपने 12th की थी तो उतने इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा था, तो जब सेल्स में चाहिए तो बहुत एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है, तो क्या चैलेंजेस फेस की और कितनी जल्दी ग्रोथ में मतलब उसे कन्वर्ट कर पाए? तो स्टार्टिंग मैंने ऐसे नहीं करी थी कि स्टार्टिंग में ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। अच्छा, स्टार्टिंग ऐसे करते कि 12th के बाद हमारा भी कोविड फेज था। ओके। तो धीरे धीरे कोविड निकला, हाँ, तो वही प्लान कि अब कॉलेज चूज करना है। हाँ, तो ड्यूरिंग द कॉलेज डेज ही एक माइंडसेट था कि कॉलेज खत्म होने से पहले ही एक जॉब चाहिए। उसके लिए स्टार्टिंग में इंटर्नशिप्स करी कुछ, मैंने स्नैपडील में भी काम किया 6 months। अच्छा, देन मैंने एज अ रिटेल स्टोर में भी काम किया, ओके, वीवो स्मार्टफोन्स में। ओके, तो वो कॉन्फिडेंस वहाँ से बिल्ड हुआ। यस, छोटी छोटी जो इंटर्नशिप्स हैं जो आप अपने रिज्यूम्स में डालते हो कि आपने क्या किया है, अगर मैं नॉर्मली चला जाता किसी बड़ी कंपनी में, वो एक्सपीरियंस ही पूछते हैं। तो उसके लिए ये जो आप मतलब नॉर्मल स्टूडेंट सोचते हैं कि छोटी जॉब है, क्या इंटर्नशिप में क्या स्टाइपेंड मिलेगा, 2000-3000, बट वो जब आपके रिज्यूम पर मुझे तो ग्रोथ पता है। अब मैं सैलरी तो यहाँ पे डिस्क्लोज कर देने वाली कि क्या कमा रहे हो, क्योंकि वो चीज़ देखो वो नहीं डिस्कस करना है, बट ग्रोथ है, तभी मैं इस प्रोफाइल को लेके आई हूँ। और मुझे लगा, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि भैया क्या क्या और अरेना है जहाँ बच्चे जा रहे हैं, सिर्फ हम कहें कि भैया जी CA कर लो, जी MBA कर लो, और जी ये कर लो। भैया मुझे ही नहीं पता था कि मनन कर क्या रहा है। अब मैंने तो तुमसे पहले पूछा ही नहीं, मेरे को लगा मैं लाइव रॉ डिस्कशन करूंगी, मुझे भी नॉलेज चाहिए कि हाँ भाई ये भी एक प्रोफाइल है, ये भी एक काम किया जा सकता है, और वो मेरे ऑडियंस के भी कहीं ना कहीं काम आ सकता है। और कुछ जो आपने फेस किया, जो चैलेंजेस रहे, कौन से आपने एरिया इंडिया के कवर किए? मैंने क्योंकि देखे फील्ड ट्रिप्स ज़्यादा है आपके, तो वो कैसे, मतलब जर्नी क्या रहती है वो? मेरे पास नॉर्थ इंडिया है सारा। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्राउन स्टेट्स ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, उससे पहले UP, मध्य प्रदेश भी था। अच्छा, बट वो कवर करना थोड़ा टफ हो जाता था। ओके, तो फिर मैनेजमेंट को भी धीरे धीरे दिखा कि एक एग्जीक्यूटिव इतनी स्टेट्स कवर नहीं कर पाएगा, तो फिर मेरे अंडर टीम मेंबर्स दिए मेरे को भी। ओके, तो अब वो मैं उनको मेंटर करता हूँ, क्योंकि एक एक्सपीरियंस मैं ले चुका हूँ, मेरे को पता है कि वहाँ के क्या चैलेंजेस हैं। तो स्टार्टिंग में होते थे चैलेंज, क्योंकि एज अ मेडिकल अगर आप फील्ड में हो, आप डॉक्टर हो, थोड़ा तो आपका ईगो हाई होगा सेल्स वाले के सामने। को यही चीज जाननी थी कि भाई कॉमर्स वाला बच्चा कैसे सरवाइव कर रहा है और कैसे अपना एक रास्ता बना रहा है। मुश्किल रही, देखो कुछ ना कुछ रास्ते तो मुश्किल होते ही हैं। मेरे लिए पॉडकास्ट करना इजी नहीं था। मैं अपने लाइफ की सबसे, मैं कहूंगी बहुत ही इंट्रोवर्ट बंदी थी कि हाँ, मतलब बोलने के लिए भी कैमरा शाई थी। आज ठीक है, कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जो जो चीजें आ रही हैं आपके सामने, हम कहेंगे कि आपकी थाली में जो परोसा जा रहा है, खाना तो है, खाना तो है। तो यही था। रिजेक्शन हैंडलिंग होती है एक चीज, हाँ, कि अगर आपका जो
कस्टमर बेस है, एम्स दिल्ली में कोई डॉक्टर है, रैंक लेके आया है, ऑल इंडिया रैंक 1 2 1 से लेके 200 तक कुछ भी है, 1000 तक भी एटलीस्ट, ईगो थोड़ा आता है उनमें कि हम कुछ तो निकाल के आए हैं एग्जाम में। और एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव आप उनके सामने जाते हो तो इग्नोर भी करते हैं, कई अच्छे से भी बात करते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट ने उनकी हेल्प की होती है तो उनको पता है कि इनकी हेल्प से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, एग्जाम मैंने जो क्लियर किया है नीट पीजी का इनके ऐप से ही किया है। तो फिर उनमें थोड़ी ह्यूमिलिटी आ जाती है कि अगर एक तरफ एक डॉक्टर हमें इग्नोर करता है, दूसरा डॉक्टर एकदम हम्बल हो जाता है कि सर आओ बैठो। हाँ, देखो ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, क्योंकि बंदे की पर्सनालिटी मैटर करती है कि वो कैसे सामने वाले बंदे को, ठीक है जो भी प्रोफाइल है आपके लिए वो प्रोडक्ट लेके आए, अब आपके लिए फायदेमंद है तो आप ठीक से बात भी करोगे, नहीं है तो मे बी आप बंदे को किस तरीके से कितना सॉफ्ट जाके रिजेक्शन देना है, क्योंकि आप भी बंदे हो। मेरे को ये लगता है कि वो भी एक बंदा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसके काम को ऑनर तो मिलना ही चाहिए। बाकी जैसे आप नॉर्थ इंडिया में जाते हो तो कुछ लैंग्वेज इशू या कुछ और क्या स्ट्रगल्स रहे? बेसिकली ट्रैवल का रहता था स्टार्टिंग में। हाँ, कितने कितने घंटे का काम है? ये तो एक बिजनेस की तरह ही समझ लो। हाँ, अगर कोई वीकेंड नहीं है। अच्छा, कोई वीकेंड नहीं है। डॉक्टर्स वीकेंड पे ही फ्री रहते हैं। हाँ, हमारा टाइम है वीकेंड पे ही उनको अप्रोच करना। तो आपका भी वेटिंग पीरियड रहता है कि आप जब उनसे मीटिंग कुछ करते हो, क्योंकि डॉक्टर्स ऑलरेडी बहुत बिजी हैं। फील्ड पे रहता है, फील्ड पे कई बार रैंडम विजिट्स नहीं होती, प्लान्ड होती है। अच्छा, कोई हमारा ऑलरेडी कनेक्ट होता है, हम उनको पूछते हैं कि आज आपकी ओपीडी तो नहीं है, कोई सेशन तो नहीं है, क्योंकि वर्कशॉप्स होती रहती है हर मेडिकल कॉलेजेस में। तो वो थोड़ा प्लान्ड रहता है। स्टार्टिंग में हम चले जाते थे रैंडमली। अच्छा, तो उससे थोड़ा एक्सपीरियंस मिला कि एक हल्का सा भी हमको थोड़ा मिल जाए, एक सेशन मिल जाए डॉक्टर्स के साथ। तो डॉक्टर्स बता देते कि अभी हम फ्री होंगे इस टाइम से इस टाइम तक, तो आप आके हमारे पूरे बैच से एक साथ मिल सकते हो। हाँ, तो मतलब बेसिकली आप हॉस्पिटल में जाके वर्कशॉप्स भी कर सकते हैं? हाँ, हम करते हैं। अच्छा, वर्कशॉप्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। उनके कॉलेज फेस्ट में हम स्पॉन्सरशिप अमाउंट भी उनको देते हैं। अच्छा, अभी मैंने लास्ट आपका कुछ देखा था, आपकी एक कहाँ शायद आप, हाँ, पीजीआई चंडीगढ़ गए थे, तो वहाँ क्या किया, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? वो अब तो हमारे पार्टनर ही बन चुके हैं टाइप से वो। अच्छा, एजुकेशनल पार्टनर हम ही हैं पीजीआई चंडीगढ़ के। अच्छा, ऑफिशियली नहीं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वहाँ हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं। अच्छा, उसमें क्या रहता है, हम एक उनके काउंसलर से मिलते हैं, सेक्रेटरी से मिलते हैं, स्टूडेंट यूनियन ही होती है, ओके, आरडीए प्रेसिडेंट्स होते हैं वहाँ पे, उनको रीच आउट करते हैं। तो वो भी देख रहे होते हैं कि कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए ताकि एक अमाउंट मिले ताकि इवेंट बड़ा हो जाए। हाँ, उनको स्पॉन्सर चाहिए। हाँ, उनको हर कॉलेज फेस्ट में चाहिए। हाँ, क्योंकि एक डॉक्टर तो अपनी जेब से नहीं देगा फेस्ट कराने के लिए, थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे देगा, बट एक जब बड़ा अमाउंट, जब स्टेज शोज होते हैं, आपको किसी गेस्ट को बुलाना है, क्योंकि सिंगर्स भी आते हैं इवेंट्स में, कॉमेडियंस भी आते हैं, उनकी फीसेस भी होती हैं, तो वो एज अ ब्रांड ही सपोर्ट आपको लेना पड़ता है एक कॉलेज को। ओके, तो उसके लिए हम स्पॉन्सर करते हैं, स्टॉल्स मिलते हैं हमको। हाँ, वहाँ डॉक्टर्स को हमको नहीं जाना पड़ता, वहाँ फिर हमारे लिए एक अपर हैंड हो जाता है कि डॉक्टर्स खुद आएंगे हमारे पास। अच्छा, इवेंट्स का ये बेनिफिट है, हमको नहीं जाना। तो एक कन्वर्सेशन में कितने डॉक्टर्स मतलब बेसिकली आपके बैठते होंगे, और आप कितने लोग जाते हैं, कितनी बड़ी टीम होती है आपकी? नहीं, नॉर्थ में मैं अकेला ही हूँ अभी। अच्छा, डॉक्टर्स का मेरे जो वो है काउंट 5500 डॉक्टर्स का बेस है मेरे पास। अच्छा, हाँ, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटीज भी है। ओके, मोर देन 6000 डॉक्टर्स हैं उसमें, जो कि मैंने इन्हीं 3 सालों में बनाई है व्हाट्सएप कम्युनिटी। तो चलो मैं अगर पीजीआई का एग्जांपल लूं, तो कितने डॉक्टर्स अगर तुमने काम किया, कितने टर्न अप कर पाए जिन्होंने आपकी जो ये जो ऐप है इसको एक्सेस ले रहे हैं, और कोर्स की फीस क्या रहती है बेसिकली आपकी? पहले काउंट बता देते हैं कि अगर एक बैच में 30 स्टूडेंट्स हैं, हाँ, तो 19 to 20 देते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब बिकता है, इतना प्रोडक्ट बिकता है आराम से, मतलब अब ट्रस्ट हो गया है। अच्छा, डॉक्टर्स को कि कितना टाइम हो गया इस कंपनी को? कंपनी स्टार्ट हुई थी कोविड से पहले 2014 में। अच्छा, हो गए, अब तो 10 साल हो ही गए। हाँ, हाँ, तो उसके बाद 10 साल में तो काफी रिजल्ट्स आए, लोगों को सीट्स मिलनी स्टार्ट हुई। हाँ, 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 ऐप को यूज करके। हाँ, पहले भी करते थे, पहले ट्रेडिशनल वेज होते थे, क्योंकि डॉक्टर्स तो आज से पहले भी थे। हाँ, वो नहीं कर रहे थे ये ऐप यूज, बिल्कुल नहीं कर रहे थे, बट रैंक्स वो भी ला रहे थे। हाँ, बट ये थोड़ा ईज ऑफ, क्योंकि ये चीज चाहिए भैया, आप अपने एक तो अपने टाइमलाइन के अकार्डिंग आपको रात को पढ़ना है, तो एटलीस्ट आपके पास डेटा है, कंटेंट है, एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो तो उसमें कुछ लाइव, क्या आप कुछ वर्क भी दिखाते हो उसके अंदर, प्रैक्टिकली वर्कशॉप्स भी होती है उसमें,
हाँ क्योंकि जो कंटेंट है यूट्यूब पे आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, अच्छा क्योंकि उसमें रियल इमेजेस ऑफ ऑपरेशंस होती हैं, हाँ एक सर्जरी की रियल वीडियो होती है, ओके तो वो यूट्यूब इंस्टा यहाँ कहीं नहीं मिलेगी आपको, वो एक्सक्लूसिव है ऐप में ही। क्योंकि एक देखो डॉक्टर, ये कॉन्फिडेंशियल भी तो है डेटा किसी एक पेशेंट का। आप बेसिकली हम कहें किसी की हार्ट सर्जरी हो रही है, अब उसका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें लिया जा रहा है, या without किसी की their ब्रेन consent। सर्जरी है, तो बिना कंसेंट के मैं भी कहूँगी अगर मेरी कुछ शूट कर रहा है तो मैं मना करूंगी। तो ये शूट किया जाता है, मैरो कहाँ से कंटेंट लाता है? उनके अपने डॉक्टर्स जो हैं हाँ वो रियल मतलब किसी हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप होता है हमारा। अच्छा मेजरली क्या होता है, हम फेस ब्लर कर सकते हैं, पेशेंट्स को ज़्यादा इशू नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कई बार आप मॉर्चरी में देखोगे डेड बॉडीज पे भी करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, तो वो वीडियोस भी हम ले सकते हैं। अच्छा हाँ, उसमें परमिशन चाहिए होती है हॉस्पिटल या उस इंस्टीट्यूट की, हाँ हाँ वो मिल जाती है। क्योंकि आजकल तो वीडियो शूट हो रही हैं, दिख रही हैं, और मैंने तो ये देखा है बहुत सारे इंस्टा पे डॉक्टर्स ही हैं वो अपनी लाइव वीडियोस डाल रहे हैं। हाँ अब एक रोबोटिक सर्जरी हो रही है तो उसकी वीडियो डल रही है कि भैया कैसे कैसे रोबोटिक वर्क कर रहा है, और वो सारा का सारा खुद डॉक्टर्स खुद ही डाल रहे हैं। डॉक्टर्स कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ हाँ अगर एक सीनियर डॉक्टर है तो अगर आप उनके फॉलोअर्स भी देखोगे एमबीबीएस के जूनियर्स ही होंगे सारे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, क्योंकि वो बुक तो पढ़ ही रहे हैं बट वो देखना चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में क्या मैं भी ये सर्जरी कर पाऊंगा। ये भी उनका एक क्वेश्चन होता है कि थियोरेटिकल नॉलेज अपनी तरफ, उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। इस फील्ड में तो चाहिए प्रैक्टिकल। अब अगर आप सर्जरी में जा रहे हो तो चाहिए। मैं कहूंगी मेरे को न्यूरो इशू हुआ तो मैं वही 3-4 न्यूरो सर्जन्स को फॉलो करती हूँ, तो उनका मुझे काम दिख रहा है, काम दिख रहा है कि वो सब शूट करके भी डाल रहे हैं, अपनी सर्जरी का भी वीडियो डाल रहे हैं। यूट्यूब चैनल तो नहीं देखा बट हाँ इंस्टा से या फेसबुक से पता चल रहा है। आप एज अ पेशेंट देख रहे हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, फेस कर चुके हो। हाँ मैं फेस कर चुकी हूँ। अब जो उनका जूनियर है, जिनकी अब करियर पाथ ये बन चुका है, वो तो ऑब्वियसली देखेंगे, वो तो चाहेंगे कि हर रोज एक नया हमको केस दिखे, क्योंकि उनको एक्सेस नहीं होता ओटी में जाने का एक जूनियर डॉक्टर को, कि वो तो सीख ही रहा है अभी, बट एक अंदर से एक्साइटमेंट तो होती है कि ये केस मेरे को भी फ्यूचर में मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है मतलब ये ग्रोथ आगे इस करियर में, क्योंकि ये चीज मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, मेरे लिए ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है कि इस तरीके से काम चल रहा है। आगे अगले 10 साल में ग्रोथ, जो नए बच्चे आ रहे हैं, नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इस फील्ड में क्या ग्रोथ है? ग्रोथ यही है कि इसमें हम एआई इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट 10 इयर्स में एजुकेशनल पाथ में और मेडिकल में, हेल्थ केयर में एआई इनकी हेल्प काफी ज्यादा करेगा। अच्छा, कि जो भी आपकी रोबोटिक सर्जरीज होंगी सब ने एआई इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, उसमें हेल्प तो एक डॉक्टर की लगेगी, बट डॉक्टर अपने पाथ को थोड़ा इजी कर सकता है। इंडिया में कोई डॉक्टर है वो यूएस में सर्जरी कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ एआई। ओके, रोबोटिक्स जो आपकी मशीन होती है उनको कमांड देंगे अपने मतलब उनमें बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड उनका स्ट्रक्चर होता है। ऑपरेशन वो यहाँ कर रहे होंगे, जॉयस्टिक होगी उनके हाथ में, एआई की हेल्प से जो भी मूवमेंट हो रही होगी उस मशीन की वो यूएस में हो रही होगी। तो ऐसी एडवांस सर्जरीज काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। मैंने अभी जब मैं क्या बोलूँ, मेरा साइबर नाइफ प्रोसीजर हुआ है तो डॉक्टर तो वहाँ नहीं था, मैं तो मशीन के अंदर थी, वो तो कंप्यूटर से ऑपरेट कर रहा था। तो ये चीज की जा सकती है, करी भी जा रही है और करी भी जा रही है कहीं से भी। में एक और नई चीज आई है, गामा नाइफ सर्जरी। उसमें क्या है कि आपके ब्रेन में ट्यूमर है, उसको लेजर के थ्रू कट करते हैं। तो वो भी उसमें भी एआई इंटीग्रेट हो जाएगा कुछ टाइम में। हर जगह नहीं है, बड़े हॉस्पिटल्स में है ये यूनिट। देखो एआई लाइफ को इजी भी कर रहा है, एक्सेस भी बना रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, डॉक्टर्स के लिए भी आ रही है, हाँ, इनके लिए भी आ रही है। एआई इन हेल्थ केयर की मैंने आईआईटी दिल्ली में एक वर्कशॉप अटेंड करी थी। अच्छा, तो काफी ज्यादा उन्होंने बताया था ग्रोथ इसमें है। एआई बिल्कुल आप डिपेंड मत हो जाना एआई पे एज अ डॉक्टर। आपने पढ़ी है बुक्स, उसने बस एक कमांड ले रखी है, वो गूगल स्क्रिप्ट ही पढ़ रहा है, और आपने रियल जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है डॉक्टर्स के लिए भी है, मतलब एक आप हेल्प ले सकते हो यही की, डिपेंडेंट नहीं होना यही पे कि मैं तो मतलब बिल्कुल फ्री हो जाऊं और सर्जरी अपने आप चल रही है। सर्जरी अपने आप चल रही है, क्योंकि देखो वहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी है, उस पर एक्सपेरिमेंट हम जरूर कर रहे हैं, और हाँ लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जब एक रियल केस है, हाँ उस पे अपने कहीं ना कहीं इमोशंस इन्वॉल्व हैं, और डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट होता है पेशेंट्स का।
तो आपके देखो मेरे को कई बार ये भी लगता है, मैं कुछ चीज़ों से जूझी तो कहीं ना कहीं मुझे लगा डॉक्टर्स ठीक है हमारे लिए भगवान बन जाते हैं, एक लेवल पे भगवान बन जाते हैं, बट कभी कभी वो इनह्यूमन भी बिहेवियर होता है क्योंकि वर्क प्रेशर उन पे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा है। अब आप जाके, मैं कहती हूँ आप ही जा रहे हो, अब आप सेल्स में हो, आप उनसे मीटिंग प्लान करोगे, आपको एक एक डेढ़ घंटा वेट भी कराते होंगे, ये चीज़ भी होती होगी, आराम से होती है। हम भी ओपीडी में ये आप लोगों के लिए बहुत वो होता होगा कि भैया यार बंदा टाइम नहीं दे रहा, बट यही काम है ना। हाँ काम भी यही है। अगर उससे नहीं मिले तो फिर वापस जाओ, इतना तो ट्रैवल करो पहले अपनी बेस लोकेशन से, फिर हम डीमोटिवेट होके वापस नहीं आ सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल दोबारा उसी से मिलना है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी मैटर करते हैं। अब आप गए, मान लो आपकी सेल्स कन्वर्ट लीड नहीं मिली, बट कहीं ना कहीं जो आपने एक रिलेशनशिप उस डॉक्टर के साथ बनाया, मे बी इन फ्यूचर वो टर्न अप हो जाए, वो होता है। क्योंकि वही होता है, क्योंकि हमारा जो सेल्स का प्रोसेस है ऐसा नहीं है कि ऑन द फील्ड हमने कोर्स दिखा दिया, दे पेड द मनी एंड सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो गया। हमारा कॉन्सेप्ट है ग्रुप सेल्स का, कि हम आपका एक डेमो प्लान एक्टिवेट कर देंगे, उस प्लान को आप अपने बैचमेट्स के साथ दिखाओ, ग्रुप में लाओ, 7-8 स्टूडेंट्स एक साथ लाओ, अपना टाइम लो 1 वीक का 10 डेज का, बट कन्वर्ट हो जाती हैं। हम एक लीड के लिए कभी जाते ही नहीं है कॉलेज में, एक लीड मिल जाए, हम जाते पूरे ग्रुप के लिए कि पूरा बैच ले। उसमें बैच में फिर हम उनको डिस्काउंट्स भी दे देते हैं, एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे देते हैं, एक टाइप का बल्क सेल हो गया। आपने होल सेल में दे दिया और उनको भी बेनिफिट हो गया, एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल गई प्लान की। जो प्लान आपका 2 इयर्स में एक्सपायर हो रहा है वो 2.5 इसमें वैलिडिटी मिल गई, आप उसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। हाँ देखो क्या होता है, 12th में अगर बच्चा है ना, अब पहले तो वो डिसाइड करता है कि भैया हाँ कॉमर्स वाला बच्चा है तो कॉमर्स की ही MBA करनी है, CA करनी है, इस तरीके से। आजकल तो बच्चे डिजिटल मार्केटिंग में भी जा रहे हैं, मल्टीमीडिया में भी जा रहे हैं, फिल्म मेकिंग में भी जा रहे हैं, मतलब प्रोफाइल तो बहुत सारे हो गए हैं। अब जैसे आपका प्रोफाइल हुआ सेल्स में, पहले सबसे पहले नहीं सोचता बच्चा कि भैया मैं सेल्स में जाऊंगा, और मुझे लगता है पैसा ही सेल्स में बनता है। हाँ बनता है सेल्स में, क्योंकि इंसेंटिव बेस्ड हो जाती है ये, और आप जितनी मेहनत करोगे उतनी ग्रोथ है आपकी। क्या आपका एक्सपीरियंस है? चलो मैं बताता हूँ कि कॉमर्स वाला स्टूडेंट या तो BBA चूज करता है या BCom। हाँ अब एक साइड लेते हैं BBA की, हाँ तो स्टूडेंट का माइंडसेट हो जाता है कि BBA की फुल फॉर्म ही है बिजनेस बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसका माइंडसेट हो जाता है कि बिजनेस ही करना है। उस बिजनेस को देखते देखते अब वो इनएक्सपीरियंस्ड है, बट उसका माइंडसेट हो गया कि बिजनेस करना है। उसके लिए वो एक्सपीरियंस लेना नहीं चाहता, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस लेगा तो उसको सेल्स की प्रोफाइल मिलेगी। अच्छा, अब सोसाइटी ने उसको डरा रखा है कि प्रेशर होंगे, आपके पास पाइपलाइन नहीं होगी, टारगेट होता है कि भाई इतना आपने रेवेन्यू जनरेट करना ही करना है, नहीं तो आपको फिर डाल दिया जाएगा PIP में। आपको भी डलता होगा, टारगेट तो आपके ऊपर भी होता होगा। टारगेट होता है हमारे पे, स्टार्टिंग में अचीव भी नहीं हुए होंगे ऐसा भी। हाँ बट वो है स्टार्टिंग में, अगर आपके टीम लीडर्स आपको सपोर्ट करते हैं तो वो उनको भी पता है कि एक नया बंदा है, इतनी लीड्स इसने नहीं जनरेट करी होंगी। टारगेट्स भी आपको ऑप्टिमाइज मिलते हैं कि अगर आप 100% ना कर पाओ, 60 कर लो, 70 कर लो, 80% कर लो, ताकि आप डिमोटिवेट ना हो जाओ। उससे क्या पोटेंशियल पता लग जाता है एक एग्जीक्यूटिव का। अगर उसको मैंने इतने यूनिट्स का टारगेट दिया है, वो 100 नहीं कर रहा, अगर वो 70 भी कर ले, 70% भी अचीव कर ले, वो एक टीम लीडर के लिए 100 ही माना जाएगा, क्योंकि उसने मेहनत करी उस 70% के लिए। और चीज़ मुझे ये थी कि चलो आप बिजनेस डेवलपमेंट में आए, सेल्स में आए, स्टार्टिंग में कितनी जल्दी ऐसा हुआ कि आप कन्वर्ट कर पाए लीड को? आपने मीटिंग्स करी, चलो डॉक्टर से मीटिंग करी या वर्कशॉप की, शुरू में जो हमारा फर्स्ट अचीवमेंट होता है ना, वो हमारे ना आगे का रोड मैप बन जाता है कि भैया यार हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं, या डिमोटिवेशन आया? डिमोटिवेशन भी आया था स्टार्टिंग में। जब इंसेंटिव नहीं बना, बस सैलरी आ रही थी, तो सैलरी के लिए तो कोई काम नहीं करता सेल्स में, वो डिमोटिवेशन भी आया। बट वही था कि कंसिस्टेंट रहो, एकदम गिव अप मत कर दो। अब एक जर्नी आपने पकड़ी है, उसको कंटिन्यू रखो। तो वही है, कंसिस्टेंट रहा मैं भी 6-7 महीने। उसके बाद मेरे को दिखने लग गया कि पोटेंशियल है इसमें, इसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभी जैसे आपके पास जो ऐप में जो कोर्सेज हैं, वो PG स्टूडेंट्स के भी हैं या सिर्फ UG स्टूडेंट्स के हैं? PG स्टूडेंट्स के लिए। PG स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो कुछ आप एग्जांपल दे सकते हो कैसे कैसे कोर्सेज होते हैं? मतलब ये UG स्टूडेंट्स के लिए रहता है, नीट PG का प्लान रहता है। हाँ। PG स्टूडेंट्स जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए रहता है SS का प्लान। अच्छा, SS होता है सुपर स्पेशलिटी।
हाँ हाँ जैसे आपके जो हाँ, doctors नॉर्मली होंगे, इनके प्रोफाइल पे लिखा होता है ऐसे सुपर स्पेशलिटी। अब चलो हमारा, अब हम कहते हैं कि एमबीबीएस में तो बेसिक मेडिकल स्टडीज हो रही हैं। अब जब कोई बंदा एक न्यूरोसर्जन बन रहा है या कोई आपका कार्डियोलॉजिस्ट बन रहा है तो उसको सुपर स्पेशलिटी उसको करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। करने पड़ेगा। हाँ। वो लेगा एडमिशन कॉलेज में। वो एंट्रेंस एग्जाम देंगे, हाँ उनके बेसिस पे रैंकिंग आएगी उनकी, हाँ उनके बेसिस पे उनको वो पर्टिकुलर स्पेशलिटी मिलेगी। अच्छा, अब आप इसके लिए एलिजिबल हो, इसी के लिए आप एलिजिबल हो। इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब उसमें आपका क्या रोल रहेगा, आपकी ऐप का? हमारी ऐप का रोल रही है पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही वो हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम्स भी हैं। अच्छा। अगर उनको करनी है आगे के लिए जर्नी की बिल्कुल एंड तक जाना है तो वो एसएस प्रोग्राम्स भी लेते हैं हमसे। उसमें फिर हमारे पास मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स-गाइनी, पीडियाट्रिक्स, एनेस्थीसिया, ये 5 स्पेशलिटीज हैं अभी। अच्छा, तो वो डॉक्टर्स इन सुपर स्पेशलिस्ट तो लिटरली हेल्पफुल करता है कंटेंट। तो क्या कुछ क्विजेज होती हैं या एग्जाम होता है, क्या रहता है? इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं फैकल्टी के, हम्म क्यू बैंक्स रहते हैं, अच्छा, एमसीक्यू बेस्ड रहता है। ओके। जो भी आपने कंटेंट पढ़ा वीडियो से उसके बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एग्जैक्ट रेप्लिका होता है गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो आप देने जा रहे हो, नीट एग्जाम्स। ओके। एक टाइप से मॉक टेस्ट होते हैं। फिर हमारी ग्रैंड टेस्ट रहते हैं जो कि पूरा एक टेस्ट का रेप्लिका 1 आवर का, 1.5 आवर का। फिर मिनी टेस्ट भी रहते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, एक टॉपिक के लिए आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हो कि आई एम रेडी फॉर इट और नॉट। तो आप पहले छोटे टेस्ट दो, उसके बाद आप एक पूरा अपना डे प्लान करो जिसमें आप ग्रैंड टेस्ट दे पाओ। सबसे ज्यादा कौन सा कोर्स बिकता है, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस गया होगा कि भैया ये वाले लोग तो हमारा कंटेंट लेते ही लेते हैं? मेडिसिन सबसे ज़्यादा बिकता है। अच्छा, कि एमडी मेडिसिन इज़ द एमबीए फॉर द डॉक्टर्स। ओके। अब हर यूजी स्टूडेंट एमबीए करना चाहता है, तो वैसे ही हर डॉक्टर को एमडी मेडिसिन चाहिए। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता होगा? फीस रहता है हमारा 65,000 2 इयर्स का। ओके। उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन चलता रहेगा 2 इयर्स के लिए। हाँ हाँ 3 इयर्स का भी है अगर किसी को फर्स्ट ईयर में ही लेना हो, हाँ हाँ क्योंकि हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन जो होती है 3 साल की होती है अच्छा, डॉक्टर्स के लिए। हाँ हाँ हाँ, कॉमर्स के लिए 2 साल की है, अच्छा। बट एमबीबीएस के बाद अगर आप पीजी करते हो वो 3 साल की है। ओके। तो हमारे पास 3 इयर्स के भी हैं, शॉर्ट टर्म्स भी हैं 3 मंथ 6 मंथ्स कि किसी ने अगर ड्रॉप ले लिया और उसको ये है कि मैं नेक्स्ट बैच जो आएगा उसमें अपीयर करूँगा, तो वो शॉर्ट टर्म प्लान्स भी लेते हैं। सैलरी पैकेज आपका नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए और इंसेंटिव चाहिए, और किस लेवल तक जा सकता है इंसेंटिव? पैकेज आता है 5 to 6 lakhs हाँ, एग्जीक्यूटिव आफ्टर ग्रेजुएशन बेसिकली। हाँ ग्रेजुएशन के हाँ हाँ हाँ, इंसेंटिव्स का लिमिट है 7 to 8 lakhs मैक्सिमम। अच्छा। उसको अगर आप हर मंथ अचीव करते हो हाँ हाँ, तो आपका इंसेंटिव 12 lakhs तक जा सकता है। पर मंथ 1 lakh आप इजीली अर्न कर सकते हो। ओके। वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने फॉलोअप्स आप ले रहे हो। फॉलोअप्स लेना भूल जाते हैं सेल्स में कई लोग हाँ, कि जो हमारी लीड है वो फिर जंक हो जाती है। अगर उस पर वर्क नहीं हो रहा तो फिर आप नई लीड्स के ऊपर मतलब आपका डिपेंडेंसी बन जाती है कि अब नई लीड्स नहीं है, जबकि आपके लीड बैंक में कई इंटरेस्टेड लोग होंगे जिनको आप भूलते रहते हो। वो भी भूल जाते हैं भाई, बंदा मिल के गया था उसके बाद रह जाता है, आप रह जाता है। दूसरे टास्क में बिजी हो गए, हाँ आप विजिट्स में बिजी हो गए, जिनसे मिले उनका नंबर ही कई बार नहीं ले पाते। हाँ 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 तो ये चैलेंजेस रहते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अब जब पता है पैसा कमाना है तो नंबर याद रहेगा, नाम सब कुछ याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा, फोन करना भी याद रहेगा। इरिटेट भी होते होंगे कई बार डॉक्टर आप लोग जब अप्रोच करते होंगे? हाँ कई बार होते हैं, हाँ, क्योंकि हम इसीलिए कॉल करते हैं कि अभी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लो। हाँ वो वार्ड्स में होते हैं, ओटीज में होते हैं, हाँ हो जाते हैं इरिटेट, बट एंड द एंड ले ही लेते हैं फिर। हाँ, ले लेते हैं। देखो जहाँ हमें भाई मिल रहा है कि भैया हाँ ये कंटेंट हमारे वैल्यूएबल है, बिल्कुल वैल्यू चाहिए बस। मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, उसकी वैल्यू मिल रही है मेरे को, मेरे आगे करियर में हेल्प करेगा वो चीज़, तो उनको पता है कि हाँ लेना तो है ही। तो सारा कंटेंट मतलब यूजी पीजी का है, या जो बहुत जूनियर स्टाफ भी होता है हॉस्पिटल में उनका भी कुछ कंटेंट आप रखते हो? नहीं, क्योंकि वो लोगों के पास डिग्री, मतलब वो एमबीबीएस तो नहीं होते, बट बहुत एंसिलरी स्टाफ होता है। पीडी, हाँ, पीएस, उनके पास होती है, डिप्लोमा होता है। हाँ हाँ हाँ, और एक होती है प्रॉपर ग्रेजुएशन। हाँ हाँ, उनका नहीं है अभी हमारे पास, पर अच्छा। कुछ और ऐप्स हैं, जैसे नर्सिंग के लिए है। हाँ, मैं यही चीज जानना चाह रही थी, नर्सिंग के लिए। नर्सिंग के लिए अब काफी ऐप्स आ गई हैं, क्योंकि देखो ये भी एक करियर ऑप्शन तो है, बहुत लोग करियर ऑप्शन है। कुछ कॉलेजेस में नर्सिंग ऑप्शंस भी ज्यादा चलता है क्योंकि उनके पास स्पेसिफिक फैकल्टी है नर्सिंग के लिए, स्टाफ है,
तो नर्सिंग का तो इंडिया में क्या अब्रॉड में भी काफी है। हाँ, लोग नर्सिंग का कोर्स कर करके भी बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं। बाहर ऐसे आपको हाउस हेल्प नहीं मिलेगी जैसे इंडिया में मिलती है। आपको एक्स्ट्रा केयर कोई नहीं देगा, वहाँ खुद करना पड़ता है सब। तो जो भी मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, आपकी एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं, वहाँ नर्सिंग का ज़्यादा स्कोप है। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में विजिट किया, कहाँ कौन से ऐसे कॉलेज से या किस एरिया में ज़्यादा सक्सेस मिली कि हाँ भाई यहाँ के तो सारे स्टूडेंट हम कैप्चर कर सकते हैं, आपको पता होगा भाई यहाँ तो क्रीम मिलेगी, 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, ये हमारे हाथ है ही हैं। ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा, कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टेट? हाँ, दिल्ली में सबसे ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, क्योंकि दिल्ली हब माना जाता है डॉक्टर्स के लिए। ओके। दिल्ली में हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं। अच्छा, आपका सेंट्रल फॉर एग्जांपल बता सकते हो नाम? एम्स दिल्ली अच्छा, सबसे पुराना, जो कि दिल्ली में ही है, न्यू दिल्ली में। उसके सामने ही है फिर सफदरजंग, फिर आरएमएल दिल्ली, लेडी हार्डिंग, काफी पुराने। मतलब यहाँ सब जगह अप्रोच कर चुके हो, जाते हो? यहाँ के सारे स्टूडेंट्स मेरे को सर बोलते हैं, डॉक्टर्स मेरे को सर बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि जब भी वो जूनियर थे तब हमने हेल्प किया था। ओके। अब वो उस जर्नी को कंप्लीट कर लिया उन्होंने, एसआरस बन गए। कितना टाइम हो गया तुम्हें? मेरे को हो गया 3 साल। 3 साल हो गए। और लग रहा है आगे भी इसी में ही आगे ग्रोथ करनी है या कुछ और सोचा है? एमबीए का सोचा है? एमबीए हो जाएगी तो इसी के साथ साथ होगी। हाँ, मतलब साइड काम चलता रहेगा, जॉब को एक साइड करके। क्योंकि हम अगर एक पॉज लेते हैं तो भी दिक्कत आती है, करियर दिक्कत आती है। अब जब ग्रोथ मिल ही रही है, इंसेंटिव बेस्ड है। आज के टाइम में क्या है कि ऑप्शंस ही काफी ज्यादा हैं कॉलेजेस के पास, कि आप एग्जीक्यूटिव एमबीए के ऑप्शंस काफी ज्यादा हैं। अब जॉब मत छोड़ो, आपका मतलब प्रोसेस चलता रहेगा जॉब का भी। वीकेंड क्लासेस ले सकते हो, 3 days a week। ऑप्शंस काफी ज्यादा हैं। आपको कॉलेज अटेंड नहीं करना, आप ऑनलाइन अटेंड कर लो क्लासेस। एट द एंड आपको एक लर्निंग लेनी है और एक डिग्री लेनी है वहां से। तो वो ऑप्शंस मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी। और क्या सोचा है अपनी लाइफ के लिए आगे, भाई किस तरीके से ग्रोथ करनी है, या कुछ ऐसा हो जो मतलब ठीक है कुछ लोग ये तो है ही है, उसके अलावा अपना कुछ सोचते हो? हाँ, स्टार्ट इसीलिए किया था कि बिजनेस करना है। हाँ, तो उसके लिए क्योंकि एक कॉमर्स वाला ये सोचता है कि बिजनेस करना है। हाँ, उसके लिए क्या है, बिजनेस में आपको क्या करना है, बेचना है। हाँ, बेचना है तो पहले किसी और ने प्रोडक्ट बना रखा है। हाँ, आपका तो पाथ इजी हो गया। हाँ, अपना प्रोडक्ट नहीं है आपका। हाँ, एक बंदे ने मेहनत करी हुई है, उसके साथ जुड़ जाओ, उनका प्रोडक्ट बेच के देख लो पहले। हाँ, एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा, हाँ, लॉस तो नहीं होगा आपका। हाँ, दूसरे बंदे का भी प्रोडक्ट बिकेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, आपके लिए प्रॉफिट ही है एक टाइप से। लर्निंग भी है आपका थोड़ा, और ये टाइम भी है। अभी एज ही क्या है, और इस टाइम पे लर्न करके एक आपको रास्ते दिख रहे हैं। अब कहाँ जाना है, क्या ऐसा भी है कि भैया जॉब भी कर लो, अपना भी साथ में सेटअप कर लो? वो नहीं हो पाएगा। वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वर्क प्रोफाइल बहुत हैवी है। हैवी है, फील्ड विजिट्स हैं। मंथ में 20 days फील्ड विजिट रहता है। 10 days फिर घर से उन पे फॉलोअप्स, कॉलिंग्स, ये रहता है। और क्या चैलेंजेस जब विजिट्स करते हो, तो क्या चैलेंजेस फेस करते हो? विजिट्स में यही रहता है कि डॉक्टर ने फोन पे बोल दिया कि हाँ आ जाओ। अच्छा, डॉक्टर को उस टाइम पे लग रहा है कि मैं फ्री रहूंगा, हाँ, बट इंस्टेंटली कोई केस आ गया। डॉक्टर का तो ये रहता ही यही है। अब एक पेशेंट ही जा रहा था, वो अपॉइंटमेंट ली हुई है, नहीं 2 घंटे डिले हो रहा है। में यही है कि इमरजेंसी कोई केस आ गया, डॉक्टर फिर वहाँ पे 2 घंटे बिजी हो गया, फिर वेट करना है हमको। और वेट कैंटीन में हो रही है, कैंटीन में या हॉस्टल में। हॉस्टल अगर डॉक्टर से कनेक्शन अच्छा है तो उनके मिल जाता है इजीली मिल जाता है। नहीं तो हमारा तो फील्ड का यही बेनिफिट है कि होटल्स वगैरह हमको मिल जाते हैं इजीली, तो हम हॉस्पिटल के पास ही देखते हैं। अच्छा, इस चीज में कुछ ओवरसीज ऑप्शंस भी बनते हैं? हाँ, क्योंकि एमबीबीएस अगर इंडिया में है, एक और फील्ड है एफएमजीई, अच्छा, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। ओके। तो आपने देखा होगा रशिया कई लोग जाते हैं इंडिया से, तो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाते कई, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की फीस काफी ज्यादा है। ओके, प्राइवेट की, गवर्नमेंट की तो नॉमिनल है, तो उसके लिए आपको रैंक्स चाहिए अच्छी। तो जो फिर वो ऑप्शन नहीं ले पाते, प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते। एमबीबीएस में आज के टाइम में 1.5 करोड़ इजीली चाहिए एमबीबीएस में, तो वो फिर एफएमजी स्टूडेंट्स कहलाते हैं, तो वो फिर बाहर का ऑप्शंस देखते हैं। पर अब जैसे रशिया, मैंने ये सुना है कि रशिया जाते हैं, और जो अभी वॉर हुई थी तो वापस भी आए। अब इनके करियर का क्या हुआ? नहीं, वो फिर एक डिग्री वहाँ के कॉलेज देंगे उनको। अगर आपने 4 साल का कर लिया, बस सेकंड ईयर को दोबारा कोई ऑप्शंस देखना पड़ेगा। बट आपकी अगर खत्म होने वाली थी डिग्री, तो वो आपको मतलब इंडिया में भी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा।
चलो चीज़ें तो हमारी थी, पर मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर चीज़ तो हम शायद डिस्कस कर नहीं सकते। और कुछ, अच्छा ये था आपका बेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ द ईयर वाले अवार्ड था, ये चीज़ें कितना हेल्प करती हैं सेल्स करियर में? और वो अवार्ड था क्या, मतलब क्या चीज़ है, क्या मिला था? वो रॉयल एनफील्ड बाइक मिली थी, अच्छा बुलेट, अच्छा, वर्थ 2 लाख, आपको कंपनी की तरफ से? कंपनी की तरफ से। अच्छा अभी मिली थी इसी साल मई में। अच्छा, तो वो था ही कि ओपन तो वो सबके लिए थी बाइक, हाँ हाँ बट मिलनी किसी एक को थी, हाँ, तो वो मनन को मिल वो गई। मुझको मिल गई। तो ये तो एक अचीवमेंट है ही। अचीवमेंट है वो, हाँ ये lifetime अचीवमेंट achievement है, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और एक छोटा सा मेरा रैपिड फायर राउंड है, और एक चीज और, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट है, इस जर्नी को आप क्या कहोगे, मतलब आपके लिए क्या कुछ आप बताना चाहोगे कि भाई चैलेंजिंग थी या मतलब बहुत टायरिंग है, क्या सोचते हो मतलब? जब आप एक पैशन की तरफ फॉलो करो इसको, तो वो जो टायरिंग है, स्ट्रेस है, वो उस टाइम फील नहीं होगा। अगर आपको 31st को लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को पैसा मिल रहा है इस चीज़ का, तो वो स्ट्रेस उसी दिन खत्म हो जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस फील होता है कि यार कहाँ फंस गए, टारगेट मैनेजर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉलिंग करनी है डेली, कॉलिंग काउंट अपना अपडेट रखना है, डेली हमको 70 to 80 डॉक्टर्स को डेली कॉल करना है। अच्छा इतना है? हाँ इतना है कि डेली, हर दिन। तो उसको हम शेड्यूल करते हैं। कितनी लीड कन्वर्ट कर जाती होंगी अब? कन्वर्ट मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कॉलिंग कर दी उसी सेम कॉल पे कन्वर्ट होगी, वो हम पाइपलाइन बिल्ड करते रहते हैं। एक दिन आता है ऐसा कि मतलब मोस्टली 20-30% कन्वर्ट हो जाती हैं, तो हम उनको एक डे देते हैं कि इस पर्टिकुलर डे हम एक ग्रुप कूपन ओपन करेंगे, आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। उस ग्रुप में जो भी इंटरेस्टेड हैं वो आ जाते हैं। अच्छा। एक पर्टिकुलर डे जैसे वीकेंड है, हम एक ग्रुप कूपन ओपन करते हैं, उसमें 20-30 सेल्स उसी दिन हो जाती है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है नॉर्मल पॉलिसी। इंटरेस्टिंग भी लग रहा है मुझे, मतलब आप बताओ इंटरेस्टिंग है नहीं है, हम तो घर बैठे हैं। हमारे लिए है क्योंकि एक दूसरा सेल्स होता है कि आपको कॉल करना है, जैसे पॉलिसी वाले करते हैं कि पॉलिसी ले लो सर, अभी ये ऑफर है, क्रेडिट कार्ड ले लो, अभी पेमेंट कर दो। हमारा वो नहीं है, क्योंकि कोई भी 60-70,000 एक बार एक कॉल पे नहीं देना चाहता, वो थोड़ी रिसर्च करना चाहता है उस प्रोडक्ट पे, इतना पैसा दे रहा है, और डॉक्टर्स का स्टाइपेंड भी होता है, उनको सब मैनेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस है उनका, स्टाइपेंड मिल रहा है कॉलेजेस से, कहीं वो भी कुछ खास नहीं होता उनका, 20,000 30,000। सेंट्रल कॉलेजेस में अच्छा है, 1 लाख प्लस है। अच्छा, दिल्ली में और जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है उसमें। अच्छा एज से ये प्रोफाइल जो सेल्स वाला प्रोफाइल है, गर्ल्स आ रही हैं इस प्रोफाइल में? फील्ड में कम है, फील्ड में कम है, फील्ड में लेते भी नहीं है ज़्यादा। तो जैसे आपकी कंपनी है, कितने एम्प्लॉइज होंगे इसमें? मोर देन 400 है। अच्छा, और ऑफिस कहाँ है इनका? गुड़गांव में? बेंगलोर में। बेंगलोर में, तो यहाँ पे कहीं पे आपकी सिटिंग है? गुड़गांव में? घर से ही है। घर से ही है सारा? अगर फील्ड पे जाना है तो नॉर्मली जाते हैं हम, हाँ, बट बाकी घर से ही है। तो ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर गए थे? हाँ, स्टार्टिंग में 2023 में गया था। तो कितने टाइम की ट्रेनिंग थी? 15-20 डेज की। अच्छा, उसमें मतलब एक ओवरव्यू मिल गया, करना क्या है? वहाँ भी कॉलेजेस हैं बेंगलोर में, मेडिकल कॉलेजेस, तो वहीं पे ही आपकी विजिट्स हो गई? वहीं पे अपने सीनियर्स के साथ हम गए थे। चलो, मैंने एक नया करियर, नए रास्ते, नई चीज़ें निकल के तो आई हैं, बहुत चीज़ें निकल के आई हैं मनन के साथ, बट एक अब इसको तो यहीं रैप अप कर रही हूँ, इस करियर चिट चैट को। मे भी दोबारा कुछ और हम इस चीज़ पे प्लान करेंगे मनन आपके साथ, बट एक मेरा रैपिड फायर राउंड है जो मुझे लगता है कि हमारे रील्स के लिए भी काम आएगा। तो हम ये लेते हैं, वन स्किल मोर इम्पोर्टेंट देन कम्युनिकेशन। रिलेशनशिप्स, हाँ, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद योर कस्टमर बेस, जो भी है, डॉक्टर्स है। आप फोन पे कुछ और उनको प्रॉमिस कर दो, बट जब देने की बारी आए आप मना कर दो, वो ट्रस्ट टूट जाएगा। अगर सामने से उनको कोई और रेफरल्स देने थे, वो आपके वहीं पर रुक जाएंगे क्योंकि आपने उसका ट्रस्ट ब्रेक किया। तो ट्रस्ट और रिलेशनशिप। तो जैसे अब इसमें जॉब में जो लोग आते हैं, तो लंबा, भाई देखो ये एक चेन की तरह काम है। आपने अभी जो लीड ली है वो ठीक है, टर्न अप नहीं हुई, हो सकता है 4 महीने बाद हो जाए, या 5 महीने बाद हो जाए। तो बंदा अगर सेम बंदा काम कर रहा है तो वो ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा आपके, क्योंकि वो फॉलोअप है हमारे, तो 4 महीने से कनेक्टेड है हमसे, तो और आगे वही रेफरल देंगे। कंपनी के लिए एम्प्लॉय मैटर करते हैं? करते हैं। सेल्स तो करते हैं कि वही रेवेन्यू दे रहे हैं, टारगेट्स तो वही फुलफिल वही करके आ रहे हैं। अच्छा, कोल्ड कॉल्स, फियर और अपॉर्चुनिटी। आपकी कॉलिंग ही एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। हर टाइम फील्ड पे नहीं रहोगे, आप मिलोगे एक डॉक्टर से, लेकिन अगर एक डॉक्टर ने आपकी हेल्प कर दी
उस एक डॉक्टर की वजह से आप 80 न्यू लीड्स जनरेट करते हो। मतलब चैनल आपका बन गया, आपका कस्टमर बेस ज्यादा हो गया विद द हेल्प ऑफ। और जिसको सक्सेस मिली है बिल्कुल रेफर करेगा वो। हाँ, जिसको ये कंटेंट वैल्यूएबल है वो बिल्कुल रेफर करेगा। हमारे प्रोफेशन में भी यही है। आज हम पढ़ा रहे हैं और अगर हमारे को रेफरेंस से ही काम मिल रहा है, रेफरेंस से ही काम आ रहा है और काम देख रहे हैं और उसी से ही आ रहा है। CRM, बर्डन और बैकबोन। CRM में आपकी लीड्स हैं, आपको ट्रैक मिल गया है कि मुझे इसी पे वर्क करना है, आपके फॉलोअप्स हैं, आपने अपडेट अगर सही से किया हुआ है, लास्ट टाइम कब बात हुई थी, नेक्स्ट फॉलोअप कब लेना है, वो आपके लिए एक पाथ बन जाएगा इजी। नेक्स्ट फॉलोअप कब लेना है, वो आपके लिए एक पाथ बन जाएगा इजी। टारगेट, प्रेशर, मोटिवेशन और स्ट्रेस ज्यादा है। स्ट्रेस तो सारे प्रोफेशन में मुझे लगता है। हाँ, बट ये सेल्स का स्ट्रेस है, टारगेट ये ऑल टाइम रहेगा आपके पास। सोते हुए भी आपको अपना टारगेट ही याद आएगा। इतनी यूनिट्स होगी, इतनी और करनी है, कैसे करूं। बट देखो सेल्स प्रोफाइल में मैं कहती हूँ चलो अभी तो यंग हो, 10 साल 15 साल निकाल लोगे, उसके बाद एक हायर लेवल पे जाओगे तो क्या सोचते हो, कर पाओगे? ये टारगेट्स अचीव कर पाओगे या डिफिकल्ट लग रहा है? या तब जाके बहुत, वैसे तो 5 से 10 साल की बात की बात है, अभी तो अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन जब एक बार फैमिली आ जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है, तो इतने फील्ड विजिट्स भी नहीं हो सकते। बट तब जूनियर्स काम करेंगे। यही होता है कि 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस में आप बीडी तो नहीं रहोगे, आप एक लीडरशिप अपॉर्चुनिटी पकड़ोगे। तो आपके पास जूनियर्स होंगे, अपना एक्सपीरियंस आपको उनको शेयर करना है। फिर हमारा काम क्लोजिंग नहीं होगा, सेल्स क्लोज नहीं होगा, हमारा काम शिफ्ट हो जाएगा स्ट्रेटेजीज के लिए, कि अपना एक्सपीरियंस डाल के उसमें कुछ नई स्ट्रेटेजीज डालो ताकि वो जूनियर्स को हेल्प करे। तो वो एक रोल बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है। वन मिस्टेक एवरी न्यू BD मेक्स, नॉट टेकिंग फॉलोअप्स ऑन टाइम। उनको बस यही लगता है कि मैं डेटा इकट्ठा कर लूँ नए डॉक्टर्स का, मेरे पास बहुत ज़्यादा एम्पल ऑफ पाइपलाइन रहे, बट पुरानों को भूलते रहते हैं और वही पाइपलाइन होती है। बट जब आउटपुट मैटर्स, भाई टर्न अप नहीं हुई है तो तुम्हारे जो पिछले 100 जो तुमने कलेक्ट भी कर दिए वो किस काम के? कि वो जब तक लीड नहीं आई हाथ में। इसका भी स्टेज होता है फॉलोअप का। आपने अगर 4 बार फॉलोअप किया देन यू कैन मार्क एज डेड लीड। बट अगर वो कह रही है आपको कि हाँ मैं लूंगी, आपने फॉलोअप नहीं लिया टाइम से और उसने वेब से ले लिया, डायरेक्ट किसी कॉम्पिटिटर से ले लिया, वो आपका लॉस है। तो और भी एप्स होंगी इस चीज में है इसमें। तो और कौन सी कंपनी है वैसे? डॉक ट्यूटोरियल है, अच्छा, स्पीड है, ओके, डैम्स है। अब इसी का चल रहा है अभी ट्रेंड, तो काफी और आने की। अब और देखो अब ऐप बेस्ड आ गया है तो और भाई जब मार्केट में एक बिजनेस आया है तो 4 और आएंगे। वन मैट्रिक एवरी सेल्स प्रोफेशनल मस्ट ट्रैक, वो तो शायद हमने कवर कर ही लिया है। अपना लीड्स देखते रहो टाइम टू टाइम, किस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, रिजेक्शन टीचेस यू व्हाट? रिजेक्शन टीचेस अस कंसिस्टेंसी, कि आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते कि अगर 10 लीड ने रिजेक्ट कर दिया तो 11th ना ही करे, कि हो सकता है 11th हाँ कर दे, तो डिमोटिवेट मत हो बस। मैं भी 2 महीने बाद पॉडकास्ट इसी वजह से ला रही हूँ। पहले तो भैया एक बार को लगा यार, पर मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और था जब मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे साथ पता है क्या हो रहा है, जैसे ही बच्चा मेरे पास 11th में कोचिंग में आता है ना, पेरेंट्स कॉल आते हैं कि भैया क्या करेगा आफ्टर 12th। और ये मेजरली बहुत मेरे को लगता है कि मैं शायद ना टीचिंग में रह गई, और मुझे आज के जो ट्रेंडिंग प्रोफेशन है ना उसका आइडिया नहीं है। मुझे लगा मुझे अपना भी नॉलेज बेस चाहिए, मुझे गाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे काउंसलर बनना पड़ रहा है। मैं बनना नहीं चाहती, पर मुझे बनना पड़ रहा है, पेरेंट्स की वजह से बनना पड़ रहा है। और मेरे पास मुझे चाहिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस। मैं कुछ भी बोल दूं भैया ये कर लो, मुझे नहीं करना। मैं भाई एक लाऊंगी, भैया रियल बंदा लाऊंगी, वो बताएगा अब आप देख लो आपको ये प्रोफाइल चाहिए नहीं चाहिए, क्या क्या उसके लूप होल्स हैं, क्या क्या उस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज आप देख लो। आपको बच्चे में डालना है, कैलिबर भी तो डिपेंड करता है ना, आपका बच्चा कर पाए नहीं कर पाएगा। अब मेरा बच्चा है, मुझे पता है कि ये क्या कर सकता है, तो मैं उस हिसाब से उसका प्रोफाइल चूज करूंगी। बाकी तो बच्चे के ऊपर 11th 12th बच्चे को पता चल जाता है, मुझे लगता है कि करना क्या है। और सेल्स इज मोर अबाउट टॉकिंग और लिसनिंग। कैसे मतलब? आप अपना ही प्रोडक्ट बताते रहोगे तो सेल्स में कभी ये नहीं होता कि बेचना है। सेल्स में आपको एक जो ब्रिज करना है गैप, एक कस्टमर का और एक अपना जो प्रोडक्ट है, आप बोलते रहोगे ना कि मेरे प्रोडक्ट में ये है वो है, तो वो उसको
ऐसे अडेप्ट करेगा कि यार ये तो बेच ही रहा है। इंडिया में कस्टमर कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरे को कोई बेच के चला जाए, उसको अपनी मर्जी करनी है, तो वो अपना टाइम लेगा। तो इससे बेहतर है कि आप सुन लो उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, देन जब वो बता ले आपको अच्छे से, तब आप उसको गाइड कर दो। बट ये नहीं कि मेरा प्रोडक्ट, ये नहीं करना है, खासकर इंडिया में। कुछ आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहो, कुछ आपको लगता है इन कंक्लूजन? यही है कि डरो मत सेल से। काफ़ी ये माइंडसेट बना रखा है मतलब जूनियर्स ने, हाँ। या फिर अगर आप स्टूडेंट हो कि सेल्स और मार्केटिंग में तो फ्यूचर नहीं है। बट भाई MBA तो मार्केटिंग में हो रही है, बहुत बच्चे होते हैं। मैंने कॉलेज में पढ़ाया, मतलब 4-5 साल पढ़ाया, और जो मार्केटिंग, एक तो मार्केटिंग वाला जो सेक्शन होता था ऑल बॉयज, HR वाला जो सेक्शन होता था ऑल गर्ल्स, मतलब वो तो ऐसा हो जाता। अब फिनेंस में मिक्स मिलता था। मेरा प्रोफाइल जो था, मैं तो खैर टैक्सेशन और अकाउंटिंग में थी, तो मुझे ज़्यादातर मार्केटिंग में मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं होता था, HR में मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं होता था। बट मैंने MBA स्टूडेंट जब पढ़ाए तो मेरे फिनेंस वाले बच्चे होते थे, वो मेरा सेक्शन होता था। लेकिन अगर कभी कभी मार्केटिंग सेक्शन में जाना पड़े, ऑल बॉयज, सारे टॉल MBA में सारे वैसे ही बच्चे मिलते हैं, तो मार्केटिंग लेते आजकल मुझे लग रहा है गर्ल्स ले रही हैं। हाँ, ले रही हैं। हाँ, आजकल मार्केटिंग बस फील्ड की नहीं रह गई। हाँ, आपके पास काफी ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग आ गया, आपने उसको नहीं जाना फील्ड में, 1-to-1 डोर सेलिंग नहीं करनी। मैंने 2008 से लेकर 2013 तक MBA क्लासेस ली हैं कॉलेज में, 2 कॉलेजेस में पढ़ाया। तो उस टाइम पे अब इस बात को भी हो गए आज 12 साल हो गए, MBA सेक्शन में अगर मार्केटिंग का बच्चा है तो पूरा सेक्शन बॉयज का है। बट आज नहीं है, क्योंकि आज नहीं है। देखो, अगर आप यूट्यूब पे कितना है, इंस्टा पे कितना है कि इन्फ्लुएंसर बेस्ड मार्केटिंग भी हो रही है। तो गर्ल्स तो चाहेंगी वो अपॉर्चुनिटी लेना कि अगर आप एक रील से एक प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा ब्रांडिंग कर दो, तो वो क्यों ना करें। हाँ, कर रही हैं और कर भी रही हैं, कर रही हैं। मतलब उनको मिल रहा है रिकमेंडेशन। हाँ, और मिलता है, कहीं ना कहीं गर्ल्स फेस कहीं ना कहीं मैटर तो करता ही है, मैटर करता है। कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, उसकी एक मार्केटिंग बॉय नहीं कर पाएगा, तो गर्ल्स को ही करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट बेस के ऊपर है। एक प्रोटीन के पाउडर कितने जा रहे हैं अब, बॉयज कर रहे हैं, सब जिम में सारे बॉयज कर रहे हैं। कूपन कोड यूज करो, डिस्काउंट मिलेगा। वो चीज है, प्रोडक्ट के ऊपर है, इसीलिए गर्ल्स अब मार्केटिंग में भी आएंगी। थैंक्स मनन, मुझे मतलब अच्छा लगा। मैंने आज एक नया प्रोफाइल लाई हूँ, एंड मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, भाई देखो हम प्रोफाइल्स ला रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो हमने अपनी लाइफ में पढ़ाए हैं, बट अलग अलग प्रोफाइल लाने का मैंने जो बीड़ा उठाया है, मुझे लेकिन सपोर्ट चाहिए अपने कस्टमर से। जो मेरे कस्टमर मेरे स्टूडेंट्स हैं, वही जो व्यूअर्स हैं वो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, सो दैट हम और नए पॉडकास्ट ला आएँ। और हो सकता है दोबारा हम मनन को 1-1.5 साल बाद दोबारा एक अच्छी ग्रोथ के साथ दोबारा से लाएं। सो थैंक यू ऑल, थैंक्स अ लॉट।